अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम 9th क्लास के न्यू मैथ के एक्सरसाइज नंबर 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। तो आइए आज का काम शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम टेबल। हमने लॉगरिथम टेबल यूज़ करते हुए इन क्वेश्चंस की, इन टर्म्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये जो आपके पास क्वेश्चन है, ये आपके पास जो टर्म्स हैं, इनको आपने x के इक्वल लेट कर लेना है। ठीक है, सबसे पहले हम इसको लेट करते हैं। लेट x इज इक्वल टू 3.68 मल्टीप्लाइड बाय 4.21 डिवाइडेड बाय 5.234। ठीक हो गया। अब हम लेंगे दोनों साइडों पे लॉग। ठीक है, टेकिंग लॉगरिथम या लॉग लिख लें ऑन बोथ साइड। ठीक है, दोनों साइडों पे हम लेंगे लॉग। तो ये हमारे पास आ जाएगा लॉग ऑफ x इज इक्वल टू लॉग ऑफ दिस। ठीक है, ये अभी आप इकट्ठे लिख लेंगे। 3.68 मल्टीप्लाइड बाय 4.21 डिवाइडेड बाय 5.234। ठीक है, तो अब हम जो है वो इनका अलग अलग लॉग लेते हैं। अब यहाँ पे हम दो जो है वो रूल्स यूज़ करेंगे। एक तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट लॉ या प्रोडक्ट रूल, और एक हम कोशेंट लॉ या कोशेंट रूल यूज़ करेंगे। ठीक है, इन दोनों नंबर्स के लिए हम प्रोडक्ट लॉ यूज़ करेंगे, और ये जो नंबर है 5.234, इन नंबर्स के हिसाब से यहाँ पे हम कोशेंट लॉ यूज़ करेंगे। ठीक है, अब प्रोडक्ट लॉ कौन सा है वो भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे प्रोडक्ट लॉ हम लिखते हैं प्रोडक्ट लॉ हमारे पास होता है लॉग ऑफ x प्लस लॉग ऑफ y। बेस अगर आपने लिखना है तो लिख लें, नहीं लिखेंगे फिर भी ठीक है। लॉग ऑफ x प्लस लॉग ऑफ y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x इंटू वाई टू द बेस a। ठीक है, टू द बेस a, ये हमारे पास है प्रोडक्ट लॉ। ठीक है, यानी कि अगर आपके पास कोई से दो नंबर हैं, वो ऐड हो रहे हैं, तो उनको आप कॉमन लॉग लेके मल्टीप्लाई करवा देंगे। अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आप उनको जो है वो अलग अलग इस तरह जो है वो सम की शक्ल में लिख देंगे। इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट लॉ। तो उसके बाद जो कोशेंट लॉ है वो क्या है हमारे पास, वो भी मैं आपको बताता हूँ। कोशेंट लॉ है हमारे पास, अगर आपके पास कोई से दो नंबर हैं, वो हो रहे हैं डिवाइड, या इसी तरह लिख लें डिफरेंस में है दो नंबर। ठीक है, कोई से दो नंबर जैसे हमारे पास अभी x और y जो है वो ये सम में आ रहे थे। ठीक है, ऐड हो रहे थे। तो इसी तरह अगर हम इनको सब्ट्रैक्ट करें, लॉग ऑफ x टू द बेस a माइनस लॉग ऑफ y टू द बेस a इज इक्वल टू लॉग ऑफ x डिवाइडेड बाय y टू द बेस a। ठीक है, अगर कोई से दो नंबर्स जो हैं उनका डिफरेंस है आपके पास, तो आप उसको जो है उन नंबर्स को क्या करेंगे, कॉमन लॉग लेके उनको डिवाइड कर देंगे। अगर डिवाइड हो रहे हैं तो उनको डिफरेंस की फॉर्म में लिख देंगे, अगर डिफरेंस में है तो उनको हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो दो तरह के लॉज हैं जो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। एक तो है प्रोडक्ट लॉ। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, ये दो नंबर जो हैं 3.68 और 4.21, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, तो इनको हम कैसे लिखेंगे, ये हम सम की शक्ल में लिख देंगे। ठीक है, सम की फॉर्म में लिख देंगे। ये हमारे पास जो है वो राइट हैंड साइड है, तो राइट हैंड साइड को हम
बदल देंगे, रिप्लेस कर देंगे किससे, लेफ्ट हैंड साइड से, ठीक है। इसी तरह जो है 5.234 जो है इन दोनों नंबर्स के हिसाब से क्वोशंट लॉ में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हम इसको जो है वो लिखेंगे। अब उन्हीं लॉज को यूज़ करते हुए हम इनको जो है वो लिख लेते हैं कुछ इस तरह से। ये आ जाएगा हमारे पास log ऑफ 3.68 मल्टीप्लाई की जगह पे हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है, प्लस log ऑफ 4.21, ठीक है। और ये जो नंबर है डिवाइड हो रहा है, ठीक है, तो इसको हम जो है वो माइनस में लिख देंगे, ठीक है, माइनस log ऑफ 5.234, ठीक है। अब यहाँ तक जो है वो आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। अगर इन जो ये जो क्वेश्चंस हैं इनमें कोई भी स्टेप आपको समझ नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। अब हम लेंगे इनका लॉग, ठीक है, इनके लॉग की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। अब यहाँ पे देखें, ये हमारे पास जो इस नंबर का 3.68 का जो रेफरेंस पॉइंट है, रेफरेंस पोजीशन है, वो ये वाली है, ठीक है, 3 और 6 के बिटवीन, यहाँ पे 4 और 2 के बिटवीन जो है, ठीक है, और यहाँ पे 5 और 2 के दरमियान में, इन बिटवीन, ठीक है। तो जहाँ पे हमारी जो है वो रेफरेंस पोजीशन होती है वही हमारा जो है वो कैरेक्टरिस्टिक यानी कि खासा होता है, ठीक है। जहाँ पे हमारी रेफरेंस पोजीशन होती है वहीं पे हमारा क्या होता है, खासा, यानी कि वहीं पे हम काउंट करते हैं अपना कैरेक्टरिस्टिक। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है वो पॉइंट पहले ही लगा हुआ है, ठीक है, हमने रेफरेंस पोजीशन पर पॉइंट लगाना होता है, तो यहाँ पे पॉइंट पहले ही लगा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब है इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है, क्या आएगा, 0 आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, पॉइंट को इग्नोर कर दें, ठीक है, तो नंबर क्या बनेगा हमारे पास, 368, ठीक है। तो 36 को पहले 2 डिजिट्स को मिलाने से जो नंबर बनता है वो क्या बनता है, 36। 36 की वैल्यू हम देखेंगे 8 में, ठीक है। लॉग का जो हमारे पास टेबल है, बुक के लास्ट पे टेबल दिया हुआ है, हम 36 की वैल्यू देखेंगे 8 में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो ये 36 है, तो ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये जो 8 में वैल्यू आई है वो आई है, ये हमारे पास आई है 8 में वैल्यू 5658, ठीक है, 5658। ये हमने जो है वो 36 की वैल्यू देखी किस में, 8 में, ठीक है, 5658, तो ये हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, 5658, 658, ठीक है, 0.5658, ये हमारे पास आ गई 3.68 की वैल्यू, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे अगर हम देखें तो ये पॉइंट जो है वो हमारा रेफरेंस पोजीशन पर ही लगा हुआ है, ठीक है। तो जो रेफरेंस पोजीशन पर हमारा पॉइंट लगा हुआ है पहले से, तो इसका मतलब है इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो 0 आएगा, ठीक है। अगर पॉइंट की किसी और जगह पे लगा होता तो फिर हमने पॉइंट को मूव करवाना था और उस हिसाब से फिर हमने अपना कैरेक्टरिस्टिक लिख लेना था, लेकिन अभी यहाँ पे जो है वो पहले से ही वहाँ पर पॉइंट लगा हुआ है, तो हम इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो भी 0 लेंगे, ठीक है। अब हमारे पास जो नंबर बनेगा, पॉइंट को इग्नोर करें तो ये आता है 421, ठीक है। तो पहले 2 डिजिट्स के मिलाने से 42 बन रहा है, 42 की हम वैल्यू देखेंगे 1 में, ठीक है, 42 की वैल्यू किस में देखेंगे, 1 में। तो 42 यहाँ पे हमारे पास है, 42 को हम देखेंगे 1 में, तो ये हमारे पास आ रहा है 6243, ठीक है, 6243, ये हमारे पास जो है वो 42 की वैल्यू आ रही है। तो ये हम यहाँ पे मेंटिसा के तौर पर लिख लेंगे, ठीक है, 6243, ठीक हो गया। माइनस, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी हमारा जो हवाला का मुकाम है यानी कि जो रेफरेंस पोजीशन है वो फर्स्ट 2 डिजिट्स के दरमियान हम देखेंगे, ठीक है। तो पॉइंट हमारा पहले से ही वहीं पर मौजूद है, तो इसका मतलब है इसका भी हमारा जो खासा है, जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। अब हम इसका मेंटिसा देखते हैं। मेंटिसा देखने के लिए हम क्या करेंगे, पॉइंट को हमने इग्नोर किया,
ये हो गया 52, ठीक है। अगला नंबर 3 है, 52 की वैल्यू हम 3 में देखेंगे और 4 में हम डिफरेंस देखेंगे, ठीक है। थर्ड डिजिट में आपने इसकी वैल्यू देखनी है, ठीक है, 52 की, और फोर्थ डिजिट में आपने इसका जो है वो मीन डिफरेंस, ठीक है, यानी कि फ़र्क देखना है। तो अभी हम 52 की वैल्यू देखते हैं 3 में और 4 में हम देखेंगे फ़र्क, ठीक है। तो ये देखिए हमारे पास 52 है, इसकी हम वैल्यू देखेंगे 3 में, ये 0 1 2 और ये 3, ये हमारे पास आ गया 7185, ठीक है, 7185 आ गया। ये 3 में इसकी वैल्यू आ गई और 4 में हमने देखना है डिफरेंस, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो डिफरेंस वाले कॉलम है, तो 4 में डिफरेंस आ रहा है हमारे पास 3, ठीक है, क्या आ रहा है 3 को हम ऐड कर देंगे 7185 में, 85 में 3 ऐड करें 88 हो गया, ठीक है। तो ये आ जाएगा 7188, ठीक है। डिफरेंस जो होता है उसको हम वैल्यू में ऐड कर देते हैं 7188, ठीक है। ये हमारे पास इन तीनों लॉग्स की आ गई वैल्यू, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो नंबर ऐड हो रहे हैं ये दोनों जो है वो पॉजिटिव नंबर्स हैं, इनको हम ऐड करेंगे, ठीक है, और 0.7188 को उनमें से माइनस कर देंगे, ठीक है। 0.5658 प्लस 0.6243, ठीक है। इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.901, 1.1901, इसमें से माइनस कर दें 0.7188, ठीक है, 0.7188 को माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा 0.4713, 0.4713, ठीक है, 0.4713, ये हमारे पास आ गया log x की वैल्यू, ठीक है। log x आ गया हमारे पास 0.4713। तो अब हमने क्या करना है, हमने log को कैंसिल करना है, ठीक है। तो log को कैंसिल करने के लिए हम क्या करेंगे, एंटी लॉग लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है, दोनों साइडों पे हम ले लेंगे इसका एंटी लॉग। तो एंटी लॉग लेंगे, एंटी लॉग ऑफ log x इक्वल्स टू एंटी लॉग 0.4713, ठीक है। एंटी लॉग लॉग से कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे हमारे पास x की जो वैल्यू है वो आएगी। अब ये देखिए हमने एंटी लॉग का टेबल अब यहाँ पे हमने यूज़ करना है, ठीक है। एंटी लॉग का टेबल पॉइंट में आता है, ठीक है। ये हम पॉइंट यहाँ पे अपने जो लॉग का जब हम टेबल देख रहे थे उसमें हमने पॉइंट को इग्नोर कर दिया था, डेसिमल पॉइंट को, लेकिन यहाँ पे हम पॉइंट जो है वो यूज़ करेंगे, ठीक है। तो 0.47 की वैल्यू हम देखेंगे 1 में और 3 में हम देखेंगे डिफरेंस, ठीक है। 0.47 जो है इसकी वैल्यू हम देखेंगे 1 में और 3 में इसका देखेंगे डिफरेंस, ठीक है। अब ये जो हमारे पास 0.47 है, इसकी वैल्यू हम देखेंगे 1 में, वो है हमारे पास 2958, ठीक है, यानी कि 2958, और डिफरेंस हमने देखना था 3 में, तो 3 में हमारे पास जो डिफरेंस है वो आएगा 2, ठीक है। ये देखिए ये हमारे पास जो है वो डिफरेंस आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 को हम ऐड कर देंगे 58 में, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2960, ठीक है। क्या आ जाएगा 2960, 2960, ठीक है। ये हमने जो है वो x की वैल्यू आ गई हमारे पास, x की वैल्यू क्या है हमारे पास 2960,
अब यहाँ पे देखें आपका जो कैरेक्टरिस्टिक है, जो खासा है, वो क्या है? 0, ठीक है। अगर यहाँ पे 1 होता तो हमने क्या करना था? अशारिया जो है वो यहाँ पे लगाना था, लेकिन अभी यहाँ पे हमारे पास 0 है, ठीक है। तो 0 है तो हम जो डेसिमल पॉइंट है वो हम लगाएंगे रेफरेंस पोजीशन पे, ठीक है। डेसिमल पॉइंट हम कहाँ पे लगाएंगे? फर्स्ट 2 डिजिट्स के दरमियान में, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 2.960, ठीक है। तो ये हमारा जो फर्स्ट पार्ट था इस क्वेश्चन का वो सॉल्व हो गया, ठीक है। ये आपने जो है वो टेबल में से वैल्यू देख लेनी है, या आप अगर कैलकुलेटर पे डायरेक्ट करना चाहें तो आप इस तरह लिख सकते हैं। शिफ्ट दबाएं, लॉग दबाया, एंटी लॉग आ गया, ठीक है। 0.4713, तो ये इक्वल आ जाएगा 2.960 के, ठीक है। 2.960, ठीक है। और अगर आपने बुक से देख के लिखना है तो इसी तरह आपने पहले वैल्यू देख लेनी है, उसके बाद आपने देखना है कि आपके पास जो कैरेक्टरिस्टिक है, जो खासा है, वो क्या है, ठीक है। अगर खासा के हिसाब से अगर आपके पास 0 खासा है तो आपने पहले 2 डिजिट्स के दरमियान इशारे लगा देना है। अगर 1 है, पॉजिटिव 1, तो आपने जो है वो जो पहले 2 डिजिट्स हैं वो छोड़ के इशारे लगा देना है। अगर 2 है तो फिर आपने 3 दर्जे छोड़ के इशारे लगा देना है, ठीक है। इस तरह जो है वो आप, और अगर माइनस में है तो फिर आप लेफ्ट साइड पे जाएंगे, ठीक है। जितने डिजिट्स इधर लिखे हुए हैं उतने आपने जो है वो, यानी कि जो खासा होगा उस हिसाब से आपने लेफ्ट साइड पे जाना है, ठीक है। अब हम इसका जो है वो सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट है हमारे पास 4.67 मल्टीप्लाइड बाय 2.11 मल्टीप्लाइड बाय 2.397, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है वो हम जिस तरह हमने फर्स्ट पार्ट में प्रोडक्ट लॉ यूज़ किया है, ठीक है, उसी तरह इस क्वेश्चन में भी हम प्रोडक्ट लॉ यूज़ करेंगे, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट लॉ यूज़ करेंगे क्योंकि ये सारे आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। इन सब का, इन नंबर्स का, इन टर्म्स का क्या है, यहाँ पे प्रोडक्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेट करेंगे। लेट x इज इक्वल टू 4.67 मल्टीप्लाइड बाय 2.11 मल्टीप्लाइड बाय 2.397, ठीक है। अब हम लेंगे दोनों साइडों पे लॉगरिथम, ठीक है। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइडों पे हम लॉग लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा लॉग ऑफ x इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखें हम क्योंकि प्रोडक्ट लॉ यूज़ करेंगे तो हम डायरेक्ट जो है वो यहाँ पे लिख देंगे लॉग ऑफ 4.67, ठीक है, प्लस लॉग ऑफ 2.11 प्लस लॉग ऑफ 2.397, ठीक है, 397। अब हम जो है वो इनकी वैल्यूज़ ले लेते हैं। इनकी वैल्यूज़ लेंगे और पहले हम लिखेंगे इनका खासा, ठीक है। इन तीनों का हम खासा लिखेंगे और बाद साथ इनका मेंटीसा हम मालूम करेंगे। अब ये देखें, यहाँ पर हमारे पास जो है, जो फर्स्ट टर्म है हमारे पास वो है 4.67, ठीक है। इसका जो रेफरेंस पोजीशन है वो है ये 4 और 6 के दरमियान। तो अशारिया जो है वो, जो पॉइंट है वो पहले से ही वहाँ पर मौजूद है, तो इसका भी जो खासा है, जो कैरेक्टरिस्टिक है, वो आएगा 0, ठीक है। रेफरेंस पोजीशन पर आपका जो है वो आपने खासा अपना काउंट करना है, ठीक है। फर्स्ट 2 डिजिट्स के दरमियान जो रेफरेंस पोजीशन होती है वो फर्स्ट 2 जो नॉन ज़ीरो डिजिट्स होते हैं उनके दरमियान होती है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है वो हमने कैरेक्टरिस्टिक खासा लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, 46 की वैल्यू देखेंगे 7 में। लॉग का टेबल यूज़ करते हुए हम 46 को देखेंगे 7 में, ठीक है। ये हमारे पास आ गया लॉग टेबल, और ये हमारे पास 46 वाला जो रो है, ठीक है। इसकी वैल्यू हम देखेंगे 7 में, 0 1 2 3 4 5 6 7, और ये आ गई 7 में वैल्यू, ठीक है। ये क्या है, 6693। तो ये हम लिखते हैं 6693,
इसमें हम जो है वो डिफरेंस नहीं देखेंगे क्योंकि हमारे पास जो है वो फोर्थ डिजिट मौजूद नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 6693, ठीक है। ये हमने जो है वो 4.67 के लॉग की वैल्यू लिख ली। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो 2.11 है, इसका भी जो रेफरेंस पोजीशन है वो 2 और 1 के दरमियान आएगी और जो डेसिमल पॉइंट है वो पहले से ही वहाँ पे मौजूद है, तो इसको जो है वो हम मूव नहीं करवाएंगे और हमारा जो खासा है वो क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि जो हमारा डेसिमल पॉइंट है वो पहले से ही वहाँ पे मौजूद है जहाँ पे रेफरेंस पोजीशन है, ठीक है। अब हम जो है वो 2 और 1 को मिलाएंगे, 21 हो जाएगा। 21 की वैल्यू हम देखेंगे 1 में, ठीक है। 21 हमारे पास है ये, तो ये 0 और ये 1, ठीक है। 3243 3243 जो है ये हमारे पास आ जाएगी वैल्यू। 3243 अगर जब हम अब इसको हमने डेसिमल पॉइंट में लिख दिया है तो ये हमारे पास, हम इसको पढ़ेंगे 0.3243, ठीक है। अब जो है वो नेक्स्ट है हमारे पास लॉग 2.397, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, इसका भी जो रेफरेंस पोजीशन है वो 2 और 3 के दरमियान है और डेसिमल पॉइंट जो पहले से ही वहाँ पर मौजूद है, तो इसका भी हमारे पास जो खास है वो क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। 0 पॉइंट, अब हमने क्या करना है, 29 की वैल्यू देखनी है हमने, सॉरी 23 की वैल्यू देखनी है 9 में, और जो वैल्यू उसके बाद हमने 23 की जो वैल्यू हमने 9 में देख ली ना, अब 23 का हम डिफरेंस देखेंगे 7 में, ठीक है। तो 23 को हम देखते हैं 9 में, ये हमारे पास 23 है और ये इसकी रो जा रही है, ये 9 में इसकी वैल्यू आ गई 3784, ठीक है। 3784 ये हमने 23 में इसकी 23 की वैल्यू देखी 9 में, ठीक है। और 7 में इसका डिफरेंस देखें तो 7 का कॉलम आ रहा है हमारे पास ये वाला, ठीक है, ये 13 आ जाएगा। 84 में हम 13 ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 97, ठीक है। 3797 डिफरेंस को हम इस वैल्यू में ऐड करते हैं, ठीक है। डिफरेंस हमारे पास क्या आया, 13, तो 13 को हम 3784 में ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 3797, 3797, ठीक है। अब ये जो तीनों नंबर्स हैं ये पॉजिटिव हैं, ठीक है, तो हम इन तीनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। ऐड करने के बाद हम इनका एंटी लॉग ले लेंगे। अब हम इन तीनों नंबरों को ऐड कर देते हैं, ठीक है। 0.6693, ठीक है। इसमें हम ऐड करेंगे 0.3243 और जो थर्ड नंबर है हमारे पास वो है 0.3797, ठीक है। इनको हमने ऐड किया तो हमारे पास आ गया 1.3733, ठीक है। 1.3733 आ जाएगा हमारे पास। तो लॉग ऑफ एक्स इसके इक्वल आ जाएगा 1.3733, ठीक है। अब हमने क्या करना है, लॉग को ख़त्म करना है तो हम क्या करेंगे, एंटी लॉग लेंगे, ठीक है। टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास एंटी लॉग ऑफ log x इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ 1.3733, ठीक है। एंटी लॉग लॉग से कैंसिल, तो हमारे पास x की जो वैल्यू आ रही है वो है x इज इक्वल टू, अब हमने क्या करना है, 0.37 को 3 में देखना है, ठीक है। इसकी वैल्यू 0.37 की हमने वैल्यू देखनी है 3 में और 3 में ही इसका डिफरेंस देखेंगे एंटी लॉग का टेबल यूज़ करते हुए, ठीक है। एंटी लॉग का टेबल देखते हैं, हमारे पास है
0.37 देखते हैं, वो है ये, ठीक है। ये आ गया 0 वाला कॉलम, 1 2 और ये 3, ठीक है। ये आ जाएगा 2360, ठीक है। 2360 और 3 में हमने डिफरेंस देखना था। ये हमारे पास 3 में डिफरेंस जो है वो आ जाएगा 2, ठीक है। तो 60 में 2 ऐड कर दें तो 62 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2362, ठीक है। 2362। अब हमने जो है वो यहाँ पे लगाना है अशारिया। और अशारिया कैसे लगाना है, अब देखें आपका जो खासा है वो क्या है, 1। खासा क्या है आपका, 1। तो मैंने अभी आपको बताया था, अगर आपका खासा जो है वो 0 होगा तो आपने फर्स्ट 2 डिजिट्स के दरमियान पॉइंट लगा देना है। लेकिन अब यहाँ पे हमारा जो खासा है, जो कैरेक्टरिस्टिक है वो 1 है, तो हम पहले 2 डिजिट्स छोड़ के जो है वो हम अशारिया लगाएंगे, ठीक है। ये आ जाएगा, तो हमारे पास जो x की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी x इज इक्वल टू 23.62, ठीक है। ये हमारा जो है वो आंसर आ गया। अगर आप कैलकुलेटर से ये आंसर देखना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, उसी तरह शिफ्ट दबाएं, लॉग लें, ठीक है, और लिखते हैं 1.3733, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा 23.62, ठीक है। यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, 23.62। तो ये हमारा जो सेकंड पार्ट था वो भी सॉल्व हो गया। आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह बाकी इस क्वेश्चन के जो 2 पार्ट्स हैं वो हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको इन क्वेश्चंस की अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर कहीं पे जो है वो कोई स्टेप जिसकी समझ नहीं आई, आप वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।